इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आई वेलकम यू ऑल टू दृष्टि IAS। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास। और बताइए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, याद करिए। तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने साउथ अमेरिका कवर कर लिया है, ठीक है। साउथ अमेरिका के बाद हमने अफ्रीका स्टार्ट कर दिया था। अफ्रीका में कितना पढ़ लिया है अभी तक? अफ्रीका की पॉलिटिकल कंट्रीज पढ़ ली हैं। पॉलिटिकल कंट्रीज हम लोग पढ़ लिए हैं, कैपिटल्स पढ़ लिए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम लोग अभी कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। कंट्रीज, इसमें कंट्रीज, कैपिटल्स एंड सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ये अभी हमारा हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही है अभी? एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म बता दीजिए। हेलो हेलो, एक बार देख लीजिए आपके फोन्स में या जिसमें आप देख रहे हैं आवाज आ रही है कि नहीं। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि अभी थोड़ा 1 मिनट का टाइम टेक्निकल कुछ हो रहा है। अब आ जाएगी आवाज, आई थिंक। चेक कर लीजिए कि अब आई एम ऑडिबल। अब आ रही है आवाज, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। चलिए, कि हमने अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका कवर कर लिया था। अफ्रीका हमने पॉलिटिकल स्टार्ट कर दिया है। अफ्रीका में अभी क्या कंट्रीज पढ़ ली, कैपिटल्स पढ़ ली, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा रिवीजन करेंगे। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपको रिमाइंड करना है कि कहाँ पढ़ा था, इसलिए भी थोड़ी देर के लिए एटलस अपनी बंद करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो फिर हम अफ्रीका पढ़ रहे थे। अफ्रीका, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको अफ्रीका का मैप। तो अफ्रीका में हमने एक प्लेस पढ़ी थी फेमस फॉर पेट्रोल, लीबिया में। लीबिया में एक जगह पढ़ी थी जो कि किसके लिए फेमस थी? पेट्रोल के लिए। जगह का नाम क्या था? तुब्रुक। तुब्रुक था, ठीक है। तुब्रुक से पहले लीबिया में, याद करो, तुब्रुक से पहले थोड़ा इधर वेस्ट की तरफ ही हमने एक पोर्ट मार्क किया था, एक बंदर का। लीबिया का पोर्ट कौन सा पड़ा था? लीबिया का पोर्ट बेंगाजी। बेंगाजी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एक कंट्री है जिसका पोर्ट बेरबेरा है, बेर, एक कंट्री है जिसका पोर्ट बेरबेरा है, तो कौन सी कंट्री है? यहां है वो कंट्री, ये पोर्ट है बेरबेरा, ठीक है। कंट्री का नाम सोमालिया। एक और कंट्री है जिसकी कैपिटल
यूएनईपी का हेडक्वार्टर है और उसका कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कैपिटल यूएनईपी का हेडक्वार्टर है और उसका कोड है मोम्बासा। तो कंट्री कौन सी है? केनिया। वो कैपिटल कौन सी है? नायरोबी। ठीक है, और पोर्ट कौन सा है? मोम्बासा। इसके नीचे कंट्री है, केनिया के नीचे कंट्री है जिसका पोर्ट क्या है? चलो कैपिटल बता देता हूं। कैपिटल है इसकी डोडोमा। कैपिटल है इसकी इस रीजन की, यहां कंट्री है, कैपिटल है डोडोमा। कंट्री क्या है? कंट्री पोर्ट है इसका दर ए सलाम। तो कंट्री कौन सी हुई है? तंजानिया। तंजानिया। ठीक है, यहां पे हमने 2 एम से कंट्रीज पढ़ी थी, एम से। ठीक है ना, कौन सी? 2 एम से कंट्रीज पढ़ी थी। अंदर वाली कौन सी थी? अंदर वाली माली, बाहर वाली मॉरिटानिया। दिस इज माली, अंदर माली, अंदर बाहर मॉरिटानिया। इधर भी 2 भाई थे, इधर एन और एन। नीचे कौन रहता था? नीचे वाला, नीचे वाला नाइजीरिया। बड़ी स्पेलिंग देखो, ये है नाइजर, ठीक है, ये है नाइजीरिया। इसकी बड़ी हो गई ना स्पेलिंग, ये छोटी हो गई, तो बड़ा जो है वो भारी हो गया है, तो नीचे है वो देश। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल और नाइजर की कैपिटल बताइए। नाइजर की कैपिटल एंड नाइजीरिया की कैपिटल। नाइजर की कैपिटल इज नियामे, नियामे। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, अबूजा। ठीक है, नियामे एंड अबूजा। अब इसके आगे जाएंगे तो यहां पर देखो ये 2 देश हैं, सी एंड डीआरसी। सी और डीआरसी, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन दोनों की कैपिटल थी, बताओ भाई, इन दोनों की क्या कैपिटल थी? यहां नाम है ब्राजीविले, ब्राजीविले, और इस वाले का किनशासा, किनशासा। ठीक है, किनशासा। एक हमने शहर पढ़ा है रेड सिटी, अफ्रीका में रेड सिटी पढ़ी है। कहां पढ़ी है? इधर पढ़ा है मराकेश में। मराकेश में एक जगह थी, सॉरी मोरक्को में एक जगह है मराकेश, मराकेश विच इज फेमस फॉर रेड क्ले, तो उससे आ गई रेड सिटी। ठीक है ना, ऐसे ही मोरक्को में एक और जगह थी फेमस फॉर केमिकल। केमिकल कहां मिलते हैं? केमिकल उद्योग, रासायनिक उद्योग। जगह का नाम कासाब्लांका, कासाब्लांका। इधर भी 2 भाई हैं देखो, सुडान, साउथ सुडान। अब तो सबको ये याद हो चुका है, मेरे को लग रहा है कि ये याद हो गया होगा आपको, पूरा हमने कंट्रीज याद कर ली है। तो कैपिटल बताओ, सुडान की खार्तूम, साउथ सुडान की जूबा। ये बताइए तंजानिया की हमने 2 इधर पोर्ट पढ़े थे, सॉरी आइलैंड्स, छोटे छोटे 2 आइलैंड्स पढ़े थे। ये बड़े फेमस आइलैंड थे, यहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही होता है प्रोडक्शन। इधर 2 छोटे छोटे पोर्ट हैं, क्या है इनका नाम? ऊपर नाम है पेम्बा, पेम्बा एंड ज़ेंज़िबार। क्यों फेमस है दोनों? पेम्बा, ज़ेंज़िबार। क्लोव आइलैंड्स, क्लोव लॉन्ग द्वीप बोला जाता है इन्हें। ठीक है, कौन से देश के हैं? तंजानिया के। क्या नाम? पेम्बा, ज़ेंज़िबार। हमने इधर साउथ अफ्रीका में इधर एक देश पढ़ा था, इधर एक देश पढ़ा था। साउथ अफ्रीका देश है पूरा, और उसमें 2 छुपे हुए देश थे। एक का नाम लेसोथो, ठीक है, और एक का नाम स्वाज़ीलैंड या फिर एस्वातिनी, या फिर एस्वातिनी। ठीक है, ऐसे ही हमने इधर एक नाम पढ़ा CCC। ठीक है, इसका नाम चाड, इसका नाम कैमरून, इसका नाम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस वाली भीड़ में आ जाते हैं, साइड वाली में। ये तो याद हो गई होगी, मुझे लग रहा है याद हो गई है, बट फिर भी मैं करवाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक बार।
ठीक है, हमने यहाँ देश पढ़े थे 3, कौन कौन से? घाना, टोगो, बेनिन, ये होगा ना 3 देश, घाना, टोगो, बेनिन। अब इसके इधर जाना शुरू करो, तो याद करो, तो बहुत बार पढ़ लिया है, कौन सा है? कोटे डी आइवरी, इसके बाद लाइबेरिया, इसके बाद सीरा लियोन, गिनी, गिनी बसाओ, फिर द गाम्बिया, फिर सेनेगल, इधर ऊपर बुर्किना फासो, इधर ऊपर थोड़ा सा, इधर नीचे वेस्टर्न सहारा। ठीक है, ये तो हमको याद हो चुका है पूरा। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या स्टार्ट कर दिया था कि हमें कुछ पॉलिटिकल एंट्रीज या कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिख ली थी। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो आंसर है अल्जीरिया। इधर है ना, ये वाली कंट्री जो है सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। एक हमने पोर्ट पढ़ लिया था किसका? एरिट्रिया का। ये छोटी सी कंट्री एरिट्रिया, क्या पोर्ट था? मसावा पोर्ट। कैपिटल एरिट्रिया की अस्मारा। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हो, बहुत बार बना लिया होगा अब तक। देखो क्या थी, शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं वैसे एक बार कि सारी ट्रिक क्या आई थी। सबसे पहले लिखा था मेटल, METLE, फिर क्या लिखा था? S&S, सुडान। फिर क्या लिखा था? सीड, तो उसमें भी SEE और D, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूटी। फिर K और T, केन्या, तंजानिया। फिर BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। फिर M से मलावी, फिर M से मोजाम्बिक, ये Z से जाम्बिया, ये Z से जिम्बाब्वे। बोलते जाओ साथ साथ, बैठे मत रहो चुपचाप। इसके बाद साउथ अफ्रीका, इधर अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया। ठीक है, याद आ गए थे एक बार में। फिर ऊपर जा रहे हैं, C, DRC, इधर गैबोन, इक्वाटोरियल गिनी, इधर ऊपर चाड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इधर नाइजीरिया, इधर मॉरिटानिया, माली, इधर GTV, घाना, टोगो, बेनिन, इधर बगल में वेस्टर्न सहारा। अब वापस आ जाते हैं, वेस्टर्न सहारा, इधर सेनेगल, ठीक है, इधर द गाम्बिया, इधर गिनी बसाओ, इधर गिनी, इधर कौन सी है? गिनी के बाद सीरा लियोन, फिर लाइबेरिया, फिर कोटे डी आइवरी, इधर ऊपर बुर्किना फासो। और कौन सी रह गई? इधर ये रह गई मेडागास्कर, इसके अंदर 2 रह गए, लेसोतो, एस्वातिनी। ठीक है, बाकी 4 नाम और बचे हुए हैं, हमने 4 पढ़ते हैं एंड में। आइलैंड नेशंस, द्वीपीय देश, एक यहाँ है, नाम है इसका कोमोरोस। ठीक है, एक यहाँ है, नाम है इसका सेशेल्स, और एक यहाँ है इस रीजन में, क्या नाम है? मॉरिशियस। एंड 2 इधर बचे, एक इधर और एक इस रीजन में। इसका नाम साओ टोमे प्रिंसिप, और इसका नाम केप वर्डे। ठीक है, केप वर्डे। तो एंड की जो 5 कंट्रीज लिखी हैं, जो सारे आइलैंड नेशंस लिखे हैं, इनमें से कौन सा इक्वेटर पे स्थित है? मतलब कि 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें से किस में से इक्वेटर पास होती है? बताओ आंसर, बताओ आंसर बताओ फटाफट। ये है इस रीजन, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ठीक है, साओ टोमे एंड प्रिंसिप वो क्षेत्र है जहां से इक्वेटर गुजरता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल कहां तक आ गए थे? लास्ट पॉइंट हमने शायद ये लिखा है कि पेम्बा एंड जंजीबार तक हमने कवर कर लिया था। तो आप लोग खोल लीजिए अपनी कॉपीज, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो उससे पहले और बता दो, नाम फटाफट। पहला नाम
फ्रेंच गुयाना कैपिटल केन, दूसरा नाम सूरीनेम कैपिटल पैरामरीगो, तीसरा नाम गुयाना कैपिटल जॉर्जटाउन, चौथा नाम वेनेजुएला कैपिटल काराकस, अगला नाम कोलंबिया कैपिटल बोगोटा, इसके बाद इक्वाडोर कैपिटल क्विटो, इसके बाद पेरू कैपिटल लीमा, बोलीविया कैपिटल लापाज और एक सुक्रे, इधर चिली कैपिटल सैंटियागो, इधर अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनस एरिस, इधर पैराग्वे कैपिटल असंशियन, उरुग्वे कैपिटल मोंटेविडियो, ब्राजील कैपिटल ब्राजीलिया। अरे याद है कि नहीं? मैं याद कर लूं? याद होना चाहिए पूरा एकदम मुंह जुबानी, तुरंत सारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है और आगे हो चुके हैं, इससे हम आगे निकल चुके हैं। चलिए, तो हमने कहां तक कवर कर लिया था? हमने तंजानिया में ये जो दो नाम मैंने दिखा दिए थे छोटे छोटे, इस रीजन को यहाँ पे नाम मिलेगा पेम्बा एंड ज़ैंज़िबार। अब इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं कुछ आगे भी देश की एंट्रीज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे आइए। कैपिटल हमने मोज़ाम्बिक की पढ़ ली है, मापुतो। ठीक है, ठीक, बट चलो उसके आगे आ जाओ। इधर जो हमारा अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा, उसके आप इस साइड में देखिए, इस साइड में, इस रीजन में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में इस रीजन में देखो, दो पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, दो बंदरगाह के नाम लिखे हुए हैं, और ऐसे नाम है कि अगर तुक्का ही मारोगे ना तो सही नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि एक नाम है पोर्ट एलिजाबेथ, और एक नाम क्या है? पोर्ट एलिजाबेथ, और दूसरा नाम ईस्ट लंदन पोर्ट, ईस्ट लंदन पोर्ट, ईस्ट लंदन पोर्ट। देख लो फटाफट, एक नाम लिखा हुआ है पोर्ट एलिजाबेथ, एक नाम लिखा हुआ है ईस्ट लंदन। ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ एंड ईस्ट लंदन। अरे अरे ये बताओ, मैं पूछता हूं कि डरबन सुना होगा कभी? डरबन कहां है? डरबन, डरबन नाम का शहर, जगह कहां मिलेगी? तो यही है आप लिख लीजिए। इधर एक नाम मिलेगा डरबन, ये भी पोर्ट है, बट ये ऐसा नाम है कभी कभी पता नहीं चलता कि इस रीजन में होगा कि नहीं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया ऐसी इमेज बनाता है दिमाग में, डरबन, कि डरबन की पिच में खेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बढ़िया है डरबन। ठीक है ना, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, कहां है ये सब नाम? साउथ अफ्रीका। इधर एक नाम तो हम देख चुके हैं, केप टाउन। ठीक है ना, केप टाउन। जैसे हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा था कि जो नीचे से जाने का रास्ता था, अर्जेंटीना के नीचे जो जाने का रास्ता था ना, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? ड्रेक्स पैसेज। वैसे ही इस रास्ते का भी कुछ नाम है, ये जो रास्ता बना हुआ है ना इतना बड़ा, अगर कोई यहां से आना चाहे मोरक्को से और ऐसे जाना चाहे इधर इंडिया की तरफ, क्योंकि इधर इंडियन ओशन, इंडिया की तरफ, तो इस रास्ते से जाएगा। इस रास्ते का नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं जहां से वास्को डी गामा आ गया था भारत की तरफ, पढ़ोगे आप हिस्ट्री में। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। साउथ अफ्रीका में देखो, इसी रीजन में आपको दो नाम और मिलेंगे। एक नाम है जोहानिसबर्ग और एक नाम है किम्बरले, किम्बरले या फिर किम्बरली। देख लो फटाफट, ढूंढ लो दो नाम। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक नाम मिलेगा आपको जोहानिसबर्ग, एक नाम मिलेगा किम्बरले। जोहानिसबर्ग फेमस फॉर गोल्ड माइंस। जैसे ये पूरा क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे जब हम मिनरल्स लिखेंगे एंड में, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं और उसमें से दो आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए एंट्रीज में। जोहानिसबर्ग गोल्ड माइन एंड किम्बरले डायमंड माइन। ठीक है, दो बहुत फेमस हो गए इस क्षेत्र के नाम। एक हो गया जोहानिसबर्ग, फेमस फॉर गोल्ड रिजर्व,
गोल्ड का भंडार है यहाँ थोड़ा सा। एंड इधर दूसरा नाम किम्बरले, किम्बरले में क्या मिलता है, हीरा मिलता है सर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। इसका पॉलिटिकल मैप नहीं मिलेगा अभी तक। अब इसके ऊपर आ जाओ, हमने यहाँ नाम तो देख लिए हैं सारे कंट्रीज एंड कैपिटल्स के, किनशासा एंड ब्राजीविले, यह 3 देश, चाड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और यह तो सारा है कुछ। पर यहाँ पे जो एक देश है, ये देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है ना। इसका एक पोर्ट है इंपॉर्टेंट, यहां लिखा होगा पोर्ट हारकोट, हारकोट बंदरगाह, पोर्ट हारकोट। देखो एटलस में देखो अपनी, इधर जाओ, इधर इस रीजन में, यहां नाइजीरिया के पास नीचे की तरफ एक जगह लिखी है पोर्ट हारकोट, इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। और पोर्ट से याद आ रहा है मुझे कि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पड़ा था, बताओ। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पड़ा था, तो यहां पड़ा था सर, जहां बनाया नहीं आपने, ठीक है ना, यहां इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया के बगल में कौन सा था, पोर्ट सईद, SAID है ना, सईद वाला, ठीक, पोर्ट सईद। देखो इस रीजन की बात हो रही है, अगर इसमें देखेंगे तो कहाँ है, यहाँ, ये जो हिस्सा है ना इधर, ये नाइजीरिया है, इधर रखेंगे पोर्ट हारकोट, ठीक। देखो इसमें लिखा भी होगा पोर्ट हारकोट, इसमें नहीं लिखा। आगे देखिए कि पॉलिटिकल मैप में एक चीज और मार्क कर लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंट्रीज ना पॉलिटिकल में नहीं लिखी होती हैं और फिजिकल मैप में मिल जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई एंट्री आपको लगे कि पॉलिटिकल में नहीं दिख रही, तो एक बार फिजिकल में चेक कर लेना। ये नहीं बैठ गए वहां रूट गए कि अरे हमारी में नहीं है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पॉलिटिकल में ना देखते हुए फिजिकल में चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं ऐसे, मतलब क्या है ना, ये जो कोस्ट है, ये जो पूरा तट रीजन है अफ्रीका का, ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे देखो पूरा पानी लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होंगे, बंदरगाह होंगे, जहाज आएंगे, जहाज रुकेंगे भी, शिप्स जो आएंगे वो रुकेंगे भी, और जब आए हैं तो कुछ ट्रेड भी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 मेन चीज फेमस हो गई। सबसे पहले जो लाइबेरिया है इधर, लाइबेरिया, उसके पास या तो लिखा होगा तो एटलस में, तो उसे मार्क कर लेना, नहीं लिखा होगा तो लिख लेना कि लाइबेरिया के नीचे थोड़ा सा ऐसा लाइन बनाना और लिखना फेमस फॉर ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, अनाज तट, ठीक है। क्या के लिए फेमस, अनाज मिलता है, अनाज तट कहां है, लाइबेरिया के पास लिखना है, ठीक है। लिख देता हूं लाइबेरिया। उसके बाद लाइबेरिया से थोड़ा इधर आओगे तो देश पड़ेगा कौन सा, कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी वाला देश, ठीक है ना। आइवरी मैंने बताया था क्या होता है, हाथी का दांत, तो उसका भी ट्रेड होता है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं। ताजमहल आप देखेंगे, ताजमहल का अगर आओगे तो आपको मिलेगा ताजमहल के बाहर छोटे छोटे नकली वाले, तो वो किस, जब थोड़ा अच्छा क्वालिटी का जो होगा, कुछ प्लास्टिक के होंगे, कुछ आइवरी के बनते हैं। तो कोटे डी आइवरी ये जो देश है, यहाँ पे क्या मिलती है, आइवरी कोस्ट फेमस है, आइवरी कोस्ट, ठीक है। ऐसे ही आगे देश है घाना, घाना टोगो बेनिन, घाना, घाना में गोल्ड बड़ा फेमस है, गोल्ड, तो इसको बोला जाता है गोल्ड कोस्ट, ऊपर लिख लो इधर घाना, ठीक है। और ये आखिरी जन है इधर नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया के पास है स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट। और फेमस तो नहीं बोलेंगे ऐसे, बट एक टाइम पे जब अमेरिका की क्रांति हुई और वहां पे बहुत सारे स्लेव्स ले जाए गए, आज तभी तो वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर वाला चलता है हैशटैग। तो जो स्लेव्स ट्रेड किए जाते थे वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्रीज में से आते थे, और अफ्रीकन कंट्रीज में से भी जो नाइजीरिया का रीजन था, जो पोर्ट था इधर, यहां से बहुत सारे स्लेव्स की ट्रेडिंग या फिर उनको ले जाया जाता था। तो ये रीजन बन गया फेमस इसके लिए, स्लेव कोस्ट। घाना के पास, इस क्षेत्र के पास गोल्ड के डिपॉजिट है, तो ये बन गया गोल्ड कोस्ट।
इधर कोटे डी आइवरी, उसका नाम ही आइवरी पे है, तो इसका बन गया आइवरी कोस्ट। एंड यहाँ लाइबेरिया में थोड़ी अच्छी खेती होती है, तो यहाँ ग्रेन कोस्ट। ये 4 नाम आपको लिख लेने हैं, वरना अगर है तो मार्क कर लीजिए। ठीक है, कर लो मार्क। ठीक है, चले आगे बढ़े। अरे मैंने ये क्या बनाया हुआ है, ये क्या है सर, ये क्या बना दिया आपने सर, व्हाट इज दिस? कौन से देश का हिस्सा है ये बता दो पहले, कौन सा देश का पार्ट है ये इजिप्ट का पार्ट है। और है क्या, पेनिनसुला है, नाम क्या है, सिनाई है। क्या, प्रायद्वीप, ऐसा रीजन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, अब देखो ये हमने मार्क कर लिया। इसी के साथ हमने जो हमारी पॉलिटिकल एंट्रीज हैं वो मार्क कर लिए हैं अफ्रीका की। मतलब अफ्रीका में जो पॉलिटिकल है मेजोरिटी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं एंड उनकी कैपिटल्स याद कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी पॉलिटिकल में क्या आती है कि पोर्ट्स आते हैं बहुत सारे। यहाँ पोर्ट था, यहाँ पोर्ट था, इधर 2 पोर्ट थे, इधर भी एक पोर्ट पड़ा है, इधर भी पड़ा है, इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, यहाँ पढ़ लिया एक, यहाँ 2 नाम 3 नाम पढ़ लिए। ठीक है ना, तो इन पोर्ट्स के नाम टू मैच विद कंट्रीज आता है ऐसा, तो ये पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या पढ़ लिया, यहाँ पर कुछ भीड़ वाले क्षेत्र है सर, ये भीड़ वाला रीजन है, और ये थोड़ा भीड़, ये तो बहुत ही ज्यादा भीड़ वाला रीजन है। तो कम से कम इनकी कंट्रीज भी अगर हमें याद रह गई एंड लगभग लोकेशन याद रह गई कि कौन सी कंट्री वेस्ट की तरफ, कौन सी कंट्री ईस्ट की तरफ, तो कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं, बड़े बेसिक सवाल होते हैं, बट अगर नहीं पढ़ा होता तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कि सवाल ऐसा आया हुआ है कि विच अमंग देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। हम यहां पढ़ेंगे, यहां सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो वो नाम पूछ लेगा कि कौन सा देश सहारा मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और नाम लिख देगा माली, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, या फिर ऐसे लिख देगा कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो। तो लगता तो ऐसा है कि भाई कॉन्गो भी थोड़ा पिछड़ा देश होगा, तो क्या पता उधर उसके पास हो, मरुस्थल के पास हो, और कॉन्गो देखो कहां रह गया नीचे, है ना, और ये सब उधर रह गए। तो इसलिए कम से कम आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्वेश्चंस या फिर लोकेशंस, जगह कंट्री की कहां कहां है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत हो जाएगा अफ्रीका की कंट्रीज वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अफ्रीका का फिजिकल मैप की तरफ। तो अफ्रीका का जो फिजिकल मैप है उस पर ध्यान रखो, आप उस पर अपनी नजर ले जाओ। देखो फिजिकल मैप में भी सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज लेक्स। देखो हर कॉन्टिनेंट की ना अपनी एक खासियत रहेगी, कहीं ना कहीं उस कॉन्टिनेंट के सवाल उसी मेजर टॉपिक से, उसी मेजर टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, तो हम उसी पे मेन फोकस रखेंगे, बाकी चीजों को भी लेते रहेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका में लेक्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं और है भी बहुत सारे, तो उन्हें याद भी करना है। ठीक है, तो इधर आ जाओ सबसे पहले कि यहां एक ऐसा जो क्षेत्र बना हुआ है सेनाई, सेनाई पेनिनसुला। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझाता हूं। देखो एक टाइम पे क्या था कि अगर ये यूरोपियन कंट्रीज दिख रही हैं, इधर ये क्या है, देखो इटली वगैरह लिखा हुआ है, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली। तो आप इसके हम लोग इधर जाएंगे ना, इसके इधर जाएंगे तो इंडिया है आगे, इंडिया है ना आगे। तो जब क्या होता था कि देशों को ट्रेड करनी होती थी इंडिया की तरफ, तो वो ऐसे पूरा घूम के जाते थे, ऐसे करके यहां से लेके ऐसे करके पूरा, फिर इधर इंडियन ओशन आ गया, इधर कहीं आ गया हमारा इंडिया बना होगा, तो इंडिया की तरफ जाते हैं ट्रेड करने। बट फिर क्या किया, इन्हें सोचा यूरोपियंस ने कि अगर हम ये बीच में से एक रास्ता दिख रहा है, यहां से निकल जाएं तो हम पार कर हो सकते हैं, रास्ता हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कि ये जो रीजन है कि नॉर्मली वो लोग यहां से घूम के जाएंगे, ऐसे करके यहां जाएंगे तो इंडिया में पहुंचेंगे। बट अगर वो यहां से निकल जाए इस रास्ते से बीच में से कहीं, और फिर थोड़ा सा घूम के यहां से निकल जाए, तो रेड सी में आने के बाद आगे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए
क्या किया कि हमने यहाँ पे एक इस रीजन में एक कैनाल बना ली। क्या बना ली? कैनाल। अब देखो मैं इसको समझाता हूं वैसे, समझ लो इसको ध्यान से। देखो ऐसे करके डायग्राम बना होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये एशिया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है बीच में ये सेनाई है, सेनाई पेनिनसुला, ये अफ्रीका है पूरा, ठीक है। और यहां से ऐसे करके स्पेन आ रहा है लगभग ऊपर की तरफ, ये स्पेन या फिर इसको लिख दो यूरोप, अभी यूरोप लिख दो, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऐसे आते थे और यहां से जाते थे, इधर जाते थे इंडिया की तरफ, इधर लिखता हूं इंडिया, इंडिया भारत। बट फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक पतला सा रास्ता था पानी का, बट यहाँ पे नहीं था, तो ये लोग यहाँ से तो आने लगे यहाँ तक। और यहाँ आपको मिलेगा नाम लिखा होगा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, देखो ये लिखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहां का रास्ता था बंद, तो इस रास्ते को खोलने के लिए यहां पे जो लिखा हुआ है, यहां तो पानी है, दिस इज रेड सी, इसको ब्लू कर देता हूं अभी, ऐसा रहेगा। पानी कहां है? देखो यहां पानी है इधर, इस पूरे रीजन में पानी है, और यहां भी कुछ बीच में लेक्स बनी हुई थी, लेक्स, ठीक है। ये पूरा पानी वाला रीजन है, यहाँ ये पूरा पानी वाला रीजन है। तो जहाज क्या हो रहा है, जो शिप आ रहा है आपका, वो ऐसे करके तो आ रहा है, यहां तक आ रहा है, बट यहां रास्ता बीच में जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसके लिए क्या किया, इन सारों को जोड़ दिया और एक कैनाल बना दी, बहुत फेमस, नाम है इसका सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सागर से होते हुए, जो बुक में लिखा हुआ भूमध्य सागर, हिंदी की बुक में भूमध्य सागर से होते हुए, सुएज नहर से होते हुए, इधर ये लाल सागर है, रेड सी, रेड सी से होते हुए कहां निकल जाते थे, इंडियन ओशन में, इंडिया की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता हो गया है। इसी के साथ पहले हम ये भी देख लें कि सारे जो हमारा अफ्रीका है वो किस किस, मतलब चारों तरफ से किस किस पानी से घिरा हुआ है। तो यहां पे देखो तुम्हें नाम मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। इधर जो नाम मिलेगा वो है अटलांटिक ओशन, इधर भी अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक। यहाँ पे थोड़ा इधर जो है नाम है इसका इंडियन ओशन बड़ा बड़ा, बट जो अपना मेडागास्कर है ना, उस पर यहाँ लिखा हुआ मोजाम्बिक चैनल। तो चैनल क्या होता है वो मैं समझा दूंगा अभी, थोड़ा फिजिकल में थोड़ा आगे जाएंगे, बट यहाँ मान लो इंडियन ओशन, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड सी, लाल सागर, ठीक है, रेड सी। और यहाँ पे है वो अपना सनाई पेनिनसुला, और इस रीजन को बोलते हैं सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल। आपके पॉलिटिकल मैप में, सॉरी अफ्रीका के फिजिकल मैप की तरफ एक साइड में ना, पेज के साइड में छोटा मैप भी बना होगा, छोटा सा मैप बना होगा कि ऐसा, जैसे ये पेज है फिजिकल मैप वाला, इसमें या तो इस कोने में ऐसा बना होगा कहीं, या इस कोने में कहीं बना दिया होगा, एक लिखा हुआ सुएज कैनाल का मैप है, सुएज कैनाल लिखा होगा उस पर। तो देखो क्या किया कि मैंने बताया कि 4 लेक थे, 4 पॉइंट बनाए ना मैंने, उन 4 लेक्स को जोड़ के हमने कैनाल बना दी, नहर बना दी, कैनाल। तो ज्योग्राफी के हिसाब से उन 4 लेक्स का, झीलों का नाम आ जाता है, और ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि नॉर्थ से साउथ में अगर आएंगे आप, अगर आप भूमध्य सागर से आ रहे हो और इंडियन सागर की तरफ जा रहे हो, इंडियन ओशन की तरफ, तो चारों का सीक्वेंस बताओ, ठीक है। तो देख लो, ऐसे लिखो, पहला पॉइंट डाल लो लेक्स, झीलें, उसमें डालिए पहला पॉइंट सुएज कैनाल लेक्स,
सुएज कैनाल लेक्स, सुएज कैनाल की झीलें पढ़नी है हमें, ठीक है। तो उसमें आपको नाम मिलेंगे, शायद छोटे मैप में दिख भी जाएगा। पहला नाम अल मंजिला, अल मंजिला, या शायद मंजिला लिखा होगा सिर्फ, वो देख लेना, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं किसी बुक में अल मंजिला लिखा होता है। दूसरा नाम तिमशा, अल मंजिला, थोड़ा नीचे आओगे तिमशा। अगर ना लिखा हो तो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखना लिखो ऐसे फटाफट, ठीक है। अल मंजिला तिमशा। फिर लिखा हुआ है ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर। ये सब हिंदी इंग्लिश के सेम नाम है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा इनमें, ठीक है। और चौथा नाम लिखा होगा लिटिल बिटर। देखो सुएज कैनाल की 4 झीलें, सुएज कैनाल के 4 लेक्स, कौन कौन से? अल मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। हो गए? कौन कौन से हो गए? सुएज कैनाल की 4 झीलें हो गए। कहां पढ़ रहे हैं? यहां पढ़ रहे हैं, दिखाते हैं। ये देखो इस रीजन में, इसको क्लियर कर दें। ये जो पानी दिख रहा है इधर, दिस इज सुएज कैनाल, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा लैंड एरिया है ना, बंद है, पानी यहाँ से कोई जा नहीं सकता। बट इनमें नहर बना दी है, तो नहर को वर्ल्ड मैप में, बड़े मैप में नहीं दिखाया जाता, छोटे से मैप में, मतलब बड़े मैप में छोटी चीज है ना बहुत, तो उसके लिए बट बना दिए। अब शिप्स क्रॉस कर जाते हैं डायरेक्टली मेडिटेरियन सी से रेड सी में आ जाते हैं। जैसे कि किसी शिप को अगर यहाँ से आना हो, यूरोप की तरफ से आना हो यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए ये चला जाएगा अरेबियन सी, बगल में क्या है? इंडिया, ठीक है। तो 4 लेक सुएज कैनाल की, 4 झीलें, 4 लेक्स ऑफ सुएज कैनाल, कौन कौन से हो गए? अल मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। अल मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। उसके आगे आएंगे तो अब मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? देखो इधर इस रीजन में, इजिप्ट में, ये जो हमारा मिस्र देश है, मिस्र, इजिप्ट, उसमें भी यहाँ पे जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है ना, वहां पे एक पानी की बॉडी बनी हुई है, देख लो फटाफट ऐसे करके। मान लो ये इजिप्ट है इधर, यहाँ पे ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, यहाँ पे एक पानी की बॉडी बनी हुई है, कर देता हूं उसको ब्लू। ठीक है, अब दिखेगी, आउटलाइन कर दो सर थोड़ी, तो अच्छी दिखेगी। ये लो, अब दिख जाएगी, एक पानी की बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? देखो आपको वहां नाम मिलेगा आसवान डैम, या फिर नाम मिलेगा नासिर लेक, नासिर झील। आसवान डैम मिलेगा या तो नाम, या फिर नासिर झील मिलेगा नाम, नासिर लेक। देख लो ढंग से। तो देखो होता क्या है कि हमें पता है डैम बनाए जाते हैं, मतलब पानी के प्रवाह को, मतलब कि अगर कोई रिवर बह रही है तो उसको रोक दिया जाता है, उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो वो जो डैम का रिजर्वायर होता है ना, पीछे बहुत बड़ा एरिया जहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, वो भी एक प्रकार का लेक जैसा दिखता है। अगर नेचुरली बनाया गया है तो क्या लगेगा कि लेक जैसा है। डैम तो मैनमेड होता है, पर पीछे का जो एरिया बचा है वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो जो पानी रुक गया है वहां भी लेक बन जाता है। तो लिखा हुआ आसवान डैम, तो आसवान डैम का जो रिजर्वायर है ना, वही है लेक नासिर, ठीक है। तो दोनों नाम मिल सकते हैं, आसवान डैम या फिर लेक नासिर। तो आसवान डैम के लिए हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज अ मैन मेड लेक, मैन मेड लेक, या फिर ऐसे बोलते हैं कि मानव निर्मित झील, या फिर लिख लो आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि नेचुरली नहीं मिल रही थी, ठीक है। आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील है ये, आर्टिफिशियल लेक। देखो कोई भी जो पूरे वर्ल्ड में फीचर होगा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या फिर शुद्ध रेखा
या मकर रेखा, इक्वेटर या कैप्रिकॉर्न गुजर रहे होंगे, वो एरिया अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस लेक से गुजर रही है रेखा, नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो स्विस कैनाल वाला पॉइंट बना लिया, वो 4 नाम लिख लिए थे स्विस कैनाल में। अब लिखो अगला पॉइंट, सेकंड लिखो नाम लेक नासेर। नासेर के पॉइंट लिख लो, पहला है आसवान डैम, आसवान डैम। यहां पर इस डैम में लिख लो मैन मेड, मैन मेड। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट लिख लिए कि कौन सी लाइन गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या पास होती है, कर्क रेखा। देश तो हमें दिख ही रहा है इजिप्ट, लिख लेना, फिर भी लिख लो इजिप्ट। ठीक है। और एक और चीज देख लीजिए कि किसी रिवर का पानी रोकेंगे ना, तो कौन सी रिवर है वो, ये जो रिवर आ रही है यहां से ऐसे करके, कौन सी रिवर आ रही है, दैट इज नाइल रिवर, नील जिसे बोलते हैं। नील सुनी होगी, सबसे पहले बचपन में एक ही जीके पड़ी होती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी, वो ये। ठीक है। तो नाइल रिवर पे एक पोर्ट है, सॉरी एक डैम है, उसका नाम है आसवान डैम। उसका जो रिजर्वायर है उसको हमने लेक बना दिया है, उसका नाम है नासेर लेक। और क्योंकि ये डैम किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, तो एक आर्टिफिशियल डैम है। और ये लेक किस प्रकार की हो गई, मैन मेड लेक। ये सारे पॉइंट्स किसके हो गए, नासेर के। आगे बढ़े, चले आगे। देखो इस कंट्री में आ जाओ, यहाँ पे हमने 4 नाम लिख लिए इधर, यहाँ पे एक लिख लिया है इस रीजन में। अब आ जाओ इधर सीधे, कहां पे, इथोपिया में। इथोपिया में, इथोपिया को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे करके बना है। ठीक है, ये है देश इथोपिया। इथोपिया में आपको इथोपिया के थोड़ा वेस्टर्न नॉर्थ, वेस्ट तो होता है स्केल, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ, तो वेस्टर्न नॉर्थ की तरफ इधर एक नाम मिलेगा, लिखा होगा लेक ताना। लिख लो अगला पॉइंट कॉपी में। तीसरा नाम, पहले वो 4 नाम हो गए सुएज कैनाल के, दूसरा हो गया फिर नासेर, तीसरा लिख लीजिए लेक ताना। कहां पे, इथोपिया। कौन सा देश बनाया मैंने, इथोपिया। ठीक है ना, एरिट्रिया में ढूंढने लगे वरना ऐसा नहीं। लेक ताना से जो मेन पॉइंट है ओरिजिन, क्या दिख रहा है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि यहां से एक रिवर निकल रही है। क्या निकल रही है, रिवर। क्या नाम है उस रिवर का, ब्लू नाइल रिवर। जो नील नदी है ना, उसके भी 2 हिस्से हैं, एक है ब्लू और एक व्हाइट, एक नीली और एक श्वेत। ठीक है, तो ब्लू नाइल कहां से शुरू होती है, लेक ताना से। पॉइंट बना लीजिए लेक ताना का, देश लिख लो इथोपिया, अगला पॉइंट लिख लो ब्लू नाइल। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ, इधर आ जाओ सीधे, यहां पे जहां पे इधर बॉर्डर जो है कीनिया का, कीनिया इथोपिया का बॉर्डर के पास आ जाइए, कीनिया इथोपिया के बॉर्डर के पास आ जाइए, और एक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इस क्षेत्र में जो देश है इधर, ठीक है ना, यहां पे एक नाम लिखा हुआ है केन्या इथोपिया के बॉर्डर के पास, नाम है इसका लेक तुर्काना। तुर्काना झील, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तुर्काना, तुर्काना झील, लेक तुर्काना। देखो एक हमने यहां पढ़ लिया है नासिर, एक हमने यहां पढ़ लिया है ये रहा ताना। तो इधर आ जाओ थोड़ा बॉर्डर के पास इस रीजन में, तो तुम्हें मिल जाएगा तुर्काना। ठीक है, अब इसके आगे जाएंगे। तुर्काना में क्या लिखना है पॉइंट, वैसे जो आगे के पॉइंट है ना उनका कुछ एक कॉमन पॉइंट है, और बता देता हूं कि यहां पे पहला आप लिख लो कि रिफ्ट वैली लेक,
रिफ्ट वैली लेक, रिफ्ट वैली लेक मतलब भ्रंश घाटी नदी, भ्रंश घाटी झील, भ्रंश घाटी झील लिख लीजिए। ये जो झील है वो कहां मिलती है? भ्रंश घाटी में मिलती है। देखो भ्रंश घाटी झील कौन सी हो गई? ताना, ताना के बाद तुर्काना, तो तुर्काना नहीं है बट तुर्काना इज अ भ्रंश घाटी झील। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इसको एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। देखो उसके बाद ही हम लोग फिर आगे जाएंगे लेक्स की तरफ, क्योंकि अब जो लेक्स आएंगे आगे वो थोड़ा डिटेल जाएंगे, तो उसकी शुरुआत हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। बट अभी तरीके से अफ्रीका को पूरा समराइज कर देते हैं कि हमने नया क्या क्या पढ़ लिया आज। सबसे पहले पढ़ा कि यहाँ पे हमने लास्ट का पॉइंट पढ़ा था कि ये दो आइलैंड है, क्या नाम है? पेम्बा एंड ज़ैंज़िबार। उसके बाद साउथ अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में 3 नाम पढ़ लिए थे। एक है पोर्ट एलिजाबेथ, एक है डरबन, एक है ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन पोर्ट देखो कहां है, वरना ईस्ट लंदन अगर आ जाता सवाल क्वेश्चन में तो कहां लगा के आते? यूके में लगा के आ जाते, लंदन में लगा के आ जाते, बट यहां है ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है, और डरबन। पोर्ट एलिजाबेथ में भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इनका निधन हो गया, पढ़ा है अभी, ठीक है, सुनने में भी आया, बताइए। पोर्ट एलिजाबेथ और ये डरबन, ये ईस्ट लंदन। फिर हमने साउथ अफ्रीका में 2 नाम और पढ़ लिए हैं, एक है किम्बरले, एक है जोहानिसबर्ग। किम्बरले फेमस फॉर डायमंड, जोहानिसबर्ग फेमस फॉर गोल्ड, ठीक है। फिर यहां एक नाम पड़ा है नाइजीरिया में, क्या नाम पड़ा है? पोर्ट हारकोट, पोर्ट हारकोट, ये पढ़ लिया है। फिर हमने यहाँ पे कुछ कोस्ट के नाम पढ़ लिए हैं। ये जो चारों कोस्ट है ना, इनके कुछ नाम फेमस हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे जो जो चीजें होती आई हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे फेमस हो गया, या फिर जिसकी स्मगलिंग हो गई और इसका ट्रेड अच्छा हो गया, उससे ये नाम फेमस हो गया। जैसे कि इधर है लाइबेरिया के पास, लाइबेरिया के पास ग्रेन कोस्ट, यहां कोटे डी आइवरी के पास आइवरी कोस्ट, ठीक है। इधर घाना के पास गोल्ड कोस्ट, और इधर नाइजीरिया के पास स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट। ये हमने देखा आज नया। इसके बाद हमने देखा कि हम चले गए फिजिकल फीचर्स की तरफ। फिजिकल फीचर स्टार्ट किया हमने, उसमें भी सबसे पहले यहाँ पे जो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल, उसकी 4 झीलें, 1 2 3 4, वो 4 झीलें पढ़ ली हमने। क्या क्या नाम थे उनका? पहले का नाम अल मंजिला, अल मंजिला। दूसरा नाम तिमशा, तिमशा। तीसरा नाम ग्रेट बिटर, BITTER, बिटर, एंड लिटिल बिटर, ठीक है ना। ये कहां थे? मतलब ये बाहर की तरफ है, तो इस कैनाल के बीच में है। फिर यहाँ इजिप्ट है, इजिप्ट, इधर देख लो एक लेक है नासिर। नासिर के पॉइंट पढ़ लिए कि आसवान डैम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नील रिवर एंड मैन मेड आर्टिफिशियल, ठीक है। उसका इधर इथोपिया में पढ़ लिया एक नाम, लेक ताना, ताना झील, ताना रिवर, सॉरी ताना झील इंपॉर्टेंट फॉर ब्लू नील, ब्लू नील रिवर की शुरुआत होती है यहां से। तो सवाल आएगा सर व्हाइट नाइल, बाद में आएगी थोड़ी देर में, ठीक है ना। यहां पे एक है नाम तुर्काना, ताना तुर्काना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भ्रंश घाटी झील, रिफ्ट वैली लेक, और यहां से रिफ्ट वैली लेक की थोड़ी सीरीज आ जाएगी अब, और जो आगे पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, यहां से रिफ्ट वैली लेक्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना हमने आज कवर कर लिया है। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है एंड बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना मैप बनाओगे उतना अच्छा याद हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ हर क्लास में
तो अपनी एटलस को सजा के मत रखो, उस पेन उठाओ, उसमें चलाओ, थोड़ा उसे रंग लो कि हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने पेंसिल से मार्क कर लिया। और वरना सबसे बढ़िया बात कि कॉपी में खुद बना लो छोटे छोटे मैप्स, उससे आगे प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, एक बार जाने से पहले ये और कर लेते हैं फाइनल कंट्रीज वाला फिर से। मुझे लगता है कि कंट्री कोई भूल ना जाए, तो मैं बार बार जितनी ज्यादा हो सके उतना रिवाइज करा देता हूँ कंट्रीज, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो बोलते यार नाम, पहला मोरक्को, फिर इधर आ गया मैं वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर सेनेगल, फिर उसके बाद द गाम्बिया, फिर इसके बाद आ गए गिनी बसाऊ एंड गिनी, उसके बाद क्या आ गया सिएरा लियोन, उसके बाद लाइबेरिया, इसके बाद कोटे डी आइवरी, इसके बाद घाना, टोगो, बेनिन, इधर ऊपर रह गया बुर्किना फासो। ये कौन सा आ गया था, कौन सा है इधर मॉरिटानिया, तो बगल अंदर वाला कौन सा हो गया माली। इधर ऊपर कौन सा है मेटल मतलब अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ठीक है, थोड़ा इधर आएंगे तो ये देश कौन सा है नाइजीरिया, ये कौन सा है नाइजर, ये कौन सा है बाहर वाला सी कॉन्गो, अंदर वाला डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है द चार्ड, दिस इज कैमरून, दिस इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इधर हो गया गेबोन, इधर हो गया इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, अरे याद आ रहे हैं कि नहीं, बनाओ खुद, ये नहीं देखते रहे सर बैठे, सर को बना लेंगे हम बैठ जाते हैं आराम से, नहीं अपना पेन उठाइए, अपनी प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बार बार। ठीक है, कम से कम अगर पेन नहीं उठा रहे हो तो तुम्हें याद आना चाहिए कि सारा हमने कहाँ मार्क किया है। ठीक है ना, यह हमने मार्क किया था ब्रू, BRU, ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा। इधर आ जाएंगे नाम अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इधर आ जाएंगे नाम जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजाम्बिक, केनिया, तंजानिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशियस, साओ टोमे प्रिंसिप, केप वर्डे, स्वाजीलैंड, एस्वातिनी और लिसोथो। 54 कंट्रीज, अफ्रीका की 54 कंट्रीज, मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं चलेगा, कुछ है नहीं टफ, बार बार प्रैक्टिस करनी है, आराम से याद हो जाएंगे। ये मत सोचो कह रहे कैसे होगी सर आपको तो हो गई है, नहीं हो जाती सबको। ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज, 54 कंट्रीज अफ्रीका की डायरेक्टली याद करनी है। और एक और पॉइंट लिख लो भले ही नया, कि अफ्रीका जो 54 कंट्रीज हैं ये पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है। जैसे हमने लिखा था साउथ अमेरिका 11.9 करता है, एसटी ये भी करता है 20% लगभग, 20% इसका आप लिख लीजिए कि 20% वर्ल्ड का एरिया किसके पास है, अफ्रीका के पास। देखो आखिरी मिनट में भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकता है, तो ये नहीं कि एंड में छोड़ के भाग गया क्लास, हाँ कल मैं नहीं बताऊं तो इसलिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस करना है। जैसा आपने वीडियो देखा कितना इन्फॉर्मेटिव लगा वो कमेंट्स में जरूर बताएं, और जो भी अगर डाउट होंगे तो उसके टॉप 5 कमेंट्स को हम लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि दृष्टि IAS जो हमारी कोचिंग है, इसका एक ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस बैच को, जो रेगुलर बैच चलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।